सलाउद्दीन ऐवबी की मुकम्मल तारीख़ी कहानी। 12वीं सदी का ज़माना था। इस्लामी दुनिया कमज़ोर हो चुकी थी। छोटी छोटी रियासतों में बट गई थी और सलीबी यूरोप से आकर बीत अल मक़दस समेत कई इलाक़ों पर कब्ज़ा कर चुके थे। मुसलमानों के दिल रंज और गम से भरे हुए थे। ऐसे में अल्लाह ने एक मर्द मोमिन पैदा किया जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। वो अजीम सिपा सालार, वो निडर फातेह था, सलाउद्दीन ऐवबी। सलाउद्दीन 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरीत में पैदा हुआ। इसका असल नाम यूसुफ बिन अयूब था, मगर बाद में उसे सलाउद्दीन यानी दीन की भलाई कहा जाने लगा। उसके वालिद एक मुअज़्ज़ज़ कुर्द सरदार थे। छोटी उम्र ही से सलाउद्दीन को कुरान, फ़िक़्ह और जिहाद की तालीम दी गई। वो बचपन से ही बहादुर और नेक तबीयत था, खेलकूद की बजाय तलवार और घोड़े में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। सलाउद्दीन ने सबसे पहले नूरुद्दीन ज़ंगी की फ़ौज में खिदमत की। वहाँ उसने जंगी हुकमत अमली, शुजात और क़यादत सीखी। कुछ ही वक्त में वो एक आम सिपाही से अजीम कमांडर बन गया। जब मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत कमज़ोर हुई तो नूरुद्दीन ने सलाउद्दीन को वहाँ भेजा। सलाउद्दीन ने न सिर्फ मिस्र को संभाला बल्कि अपनी हिकमत और इंसाफ से वहाँ के दिल भी जीत लिए। उस वक्त मुसलमान बटे हुए थे। कोई दमिश्क का बादशाह था, कोई हलब का, कोई मिस्र का। सब अलग अलग। सलीबी उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे थे। सलाउद्दीन ने अज़्म किया कि सबको एक परचम तले जुमा करेगा। इसने इत्तेहाद कायम किया और इस्लाम के परचम तले एक बड़ी फ़ौज तैयार की। ये वो दिन था जब तारीख़ ने नया मोड़ लिया। सलाउद्दीन ने सलीबियों से फ़ैसला किन जंग लड़ी। ये मैदान हतीन था, फ़लस्तीन की सरज़मीन पर। सलीबी फ़ौज हज़ारों की तादाद में आई, मगर सलाउद्दीन ने हिकमत और ईमान से इन्हें घेर कर शिकस्त दी। उस जंग में यूरोप के बड़े बड़े बादशाह और सिपाही कैद हुए। ये मुसलमानों की अजीम फतह थी। हतीन की जीत के बाद सलाउद्दीन ने अपनी नज़रें बीत अल मक़दस पर जमाई। 88 साल से ये मुक़द्दस शहर सलीबियों के कब्ज़े में था। 1187 में सलाउद्दीन की फ़ौजी शहर के दरवाज़े पर पहुंची। सलीबी हार मान गए और यूं बीत अल मक़दस दोबारा मुसलमानों के हाथ आया। लेकिन असल कमाल ये था कि सलाउद्दीन ने बदला नहीं लिया। जिन सलीबियों ने मुसलमानों का खून बहाया था, उनके साथ भी रहम और इंसाफ से पेश आया। इसने सबको अमन से जाने दिया। ये इसकी अज़मत की सबसे बड़ी दलील है। वो निडर जंगजू था मगर रहम दिल भी था। दौलत और शान वाओ शौकत पसंद नहीं करता था। सादा खाना, सादा लिबास और हमेशा आजिज़ी इख्तियार करता। इंसाफ इतना के दुश्मन भी इसकी तारीफ करते थे। सबक। सलाउद्दीन ऐवबी की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान और इत्तेहाद से नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। दुश्मन को भी इंसाफ और रहम देना असल बहादुरी है। कौमों की ताकत उनके उसूल और इत्तेहाद में है।